सियासत के भी अजब रंग है। ये कब किस करवट पर बैठ जाए कहना मुश्किल है। दरअसल बिहार की राजनीति में अपना रुतबा रखने वाले मनोज झा के लिए जो कविता है वो सियासी भूचाल लेकर आ गई है। हालात ऐसे हैं कि अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी है। मनोज झा ठाकुर के कुएं के फेर में ऐसे फंसे हैं कि अब उनकी जो सफाई है वो भी काम नहीं आ रही। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, देश, शहर। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने 21 सितंबर को राज्यसभा में ठाकुर का कुआं कविता क्या पढ़ी मुद्दा बन गया। बिहार की राजनीति में सियासी उबाल आ गया। बात जाति पर आ गई। क्यों? इस कविता को जरा फिर गौर से सुनिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, देश, शहर। वैसे ये कविता लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, लेकिन राज्यसभा में जैसे ही मनोज झा ने कविता को सुर दिया, हफ्ते भर के बाद ये मुद्दा बन गया। उनकी पार्टी आरजेडी और जेडीयू नेताओं की त्योरियां चढ़ गई। ब्राह्मण है तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते। दया के पात्र हो आप, ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा कोई ऐसा दमकल नहीं बना कि उसको हम पानी से मिटा देगा। बीजेपी नेता नीरज बबलू तो मनोज झा पर इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने उन्हें खरी खोटी सुना दी। जो लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी होती तो मैं पटक के मुंह तोड़ने का काम करता। ऐसे लोगों का विरोध सिर्फ आरजेडी तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी के ठाकुर विधायक भी नाराज हैं। मनोज झा जी ने जो कहा प्रवृत्ति के खिलाफ कहा है, प्रवृत्तियों की ओर इशारा था। चेतन से चेतन आनंद किस गर्त में लोग थे, एक हवा के मोहताज थे, सांस लेने के मोहताज थे, बताने की जरूरत है। किसी को किसी के जाति को आहत पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये मुद्दा इतना गरमाया क्यों और इसके पीछे की वजह क्या थी। 18 से 21 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र बुलाया गया था। इस दौरान राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर भाषण देते हुए एक कविता कोट की थी। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना ठाकुर का कुआं पढ़ी थी। कविता पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि ये कविता वो किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ठाकुर रूपी पुरुषों को अंदर के अहंकार के बारे में कह रहे हैं। लेकिन इस कविता ने सियासी रूप ले लिया। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मनोज झा की कविता सियासी मुद्दा बन गई है। मनोज झा आरजेडी के वो नेता हैं जो संसद से लेकर सड़क तक अपनी पार्टी की बात पुरजोर तरीके से रखते हैं। मनोज झा बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही वो राज्यसभा में पार्टी के सदस्य भी हैं। 2018 में आरजेडी ने राज्यसभा का सांसद उनको बनाया था। इसके बाद मेंबर के रूप में उन्होंने कई संसदीय समितियों में काम किया। उनकी पहचान एक राजनेता के साथ साथ शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में भी होती है। सहरसा के रहने वाले मनोज झा ने पीएचडी कर रखी है और वो भाषणों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से मनोज झा पर जाति को लेकर हमले हो रहे हैं, इसके बाद बिहार का जातीय समीकरण देखना भी जरूरी हो जाता है। बिहार में करीब 15% अगड़ी जातियां हैं, जबकि 52% ओबीसी और 16% दलित हैं। राज्य में 17% मुस्लिम भी हैं, जो सत्ता बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। सबसे खास फैक्टर पासवान निभाते हैं, जो राज्य में 6% हैं। सवाल ये है कि मनोज झा ने संसद में कविता के जरिए अपनी बात रखी थी, लेकिन उनकी ये कविता ही मुश्किल बन गई। अब आरजेडी में उनके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।